हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। स्वागत 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 मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है एक और फिजिक्स के लेक्चर के अंदर। क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं सबके सब। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भाई। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है, वीडियो सभी को दिखाई पड़ रही है। फटाफट से फायर इमोजी लगा दो, जल्दी जल्दी से। आग वाला इमोजी चाहिए ही होगा, आग वाला इमोजी चाहिए होगा। और आज मैं आपको एक बात बताता हूं। आज का जो आप, मेरी आवाज बिल्कुल सही है बेटा, मेरी आवाज आई होप बिल्कुल सही हो। मेरी हेल्थ भी बिल्कुल सही है। एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी हेल्थ कैसी है। मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच मेरी हेल्थ पूछने के लिए। अच्छा, आज मुझे यार आप लोगों से एक बहुत सीरियस बात करनी है। सीरियस बात भाई, ऐसा नहीं कि सीरियस बात सिर्फ हॉस्पिटलों में ही होती है कि देखिए ये जो मरीज है बड़ा सीरियस है जी, आप जिसको लेके आए हो कंडीशन बड़ी सीरियस है, ऐसा नहीं है। ये उस तरीके की सीरियस वाली बात नहीं है। लेकिन ये टॉपिक जो आज होने वाला है, आज की क्लास में जो मैं टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, वो टॉपिक मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने उस टॉपिक को सीरियसली सुना, यही इसलिए सीरियस वर्ड यूज किया था मैंने, अगर आपने उसको सीरियसली सुना और आपने उसको सीरियसली अप्लाई करना सीख लिया, जो कि मैं आरडीएक्स मेथड से करवाने वाला हूं और जो कि सबसे आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और यह आरडीएक्स मेथड क्या होने वाला है, यह आपको जरूर देखने को मिलेगा आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ, आज न्यूमेरिकलों की प्रैक्टिस होनी है। बिल्कुल बच्चे समझ गए हैं, कुछ बच्चे समझ गए, यहां पे कह रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी है। यस, आज देखो सिर्फ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं होनी, आज मैं आपको न्यूमेरिकल फोड़ने सिखाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। माय वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आरडीएक्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं यह बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यार आप सभी बच्चों के एग्जाम बहुत नियर हैं। जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, वो इस वीक स्टार्ट हो जाएंगे या फिर जैसे ही स्कूल ओपन होंगे आपके, है ना। कुछ बच्चों के स्कूल, जैसे सब जगह पर समर वेकेशंस नहीं होते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, तो कुछ स्कूल्स के अंदर अभी इस वीक में एग्जाम है बच्चों के, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। और जहां पे समर वेकेशन अभी चल रहे हैं, समर वेकेशन खत्म होते ही आप लोग के एग्जाम हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने अपने चैनल के ऊपर, ऑलरेडी मुझे पता आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना, अपने चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए एक वन शॉट बना दिया है। इट इज जस्ट फॉर यू। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है और इसीलिए बनाया है ताकि किसी भी बच्चे को दिक्कत ना आए। बस भाई मेरा नाम सर्च करना है आपको और कुछ नहीं। रक्षा नहीं बेटा, रक्षक। अबे ओए, हाँ देखो रक्षक सर आ गया भाई। ठीक है, ये खोलना है, ये मेरा अपना चैनल है भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना अगर मूड करे आपका तो। ठीक है, उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन ये देखो 4 दिन के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने ऑलरेडी ये देख लिया है। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ऑलरेडी मैंने, हाँ यहाँ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने देख लिया है। हाँ, तो काफी सारे बच्चों ने इसको देख लिया है। ठीक है, लेकिन काफी सारे बच्चों ने अभी भी इसको नहीं देखा है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हो। वन शॉट, एक बार में, अभी तो ऐड दिखा ले भाई, एक काम कर, एक बार में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया गया वन शॉट के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए बेटा जो बच्चों के एग्जाम इस वीक हैं या फिर समर वेकेशन ओवर होते ही जिनके एग्जाम होंगे। ठीक है ना, ये उनके लिए बनाया है मैंने। ठीक है, और आप देख सकते हो कि सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर मैंने कवर करवाए हैं। हर एक टॉपिक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है, ठीक है, स्केलर वेक्टर कवर्ड है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कवर्ड है, एवरेज एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक है, ग्राफ का पूरा टॉपिक है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, और एनसीईआरटी के सारे सवाल मैंने सॉल्व करे हैं, वो भी मेरे तरीके से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है लास्ट में। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जा करके देख के आना एक बार। ठीक है, और बताना जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं बच्चों के। ठीक है ना, ये देखो ये देखो बहुत सारे, कितने 1000 से ज्यादा बच्चों के कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने देखा और आपको अच्छा लगा तो जरूर बताना बेटा। ठीक है, कि कैसा लगा। और आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है, टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने वो लेक्चर मेरा देख लिया होगा, उनको नोट्स अगर चाहिए होंगे तो टेलीग्राम पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने। जिस दिन लेक्चर आया था उसी दिन मैंने अपलोड कर दिया था, सो डोंट वरी। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं सच बताऊं, ये चैप्टर की जान है। दिस टॉपिक इज द कोर ऑफ फिजिक्स। सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं। आज जो आप पढ़ने वाले हो, ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जिसको बोलते हैं ना, ये असल में बेस बनाते हैं बेटा आगे की फिजिक्स का। ठीक है ना, ये बेसिस है फिजिक्स का। ठीक है, तो आज का टॉपिक अगर आपने मेरे तरीके से सीखा और सीरियस होकर के,
सीरियस होकर के सीखना पड़ेगा, ठीक है। सीरियस होकर के अगर आपने सीखा तो मैं आपको पक्की गारंटी देता हूं, मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूं इस बात का कि आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए, अगर आज का टॉपिक आपने ढंग से पढ़ा तो। क्या बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? आदि भैया को कॉल कर दें। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्यों करना है आदि भैया को कॉल? क्या हुआ? अरे यार क्या पता कहीं क्लास में बिजी हो यार वो आदि भैया। हाँ, क्यों करना आदि भैया को कॉल भाई? नहीं भाई नहीं, काम की बात करेंगे आज, ठीक है ना। आज नहीं, आज नहीं, कभी और, कभी और, ठीक है। आज नहीं, आज टाइम पास नहीं करना बेटा, ठीक है। आज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़नी है, और 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आई होप आप लोगों ने स्कूल के अंदर एक बार तो देख ही ली होंगी कैसी होती है। नहीं देखी तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यार, मैं नहीं करने वाला बेटा कॉल, मैं नहीं करने वाला कॉल, ठीक है। तो मैं नहीं करूंगा, आप बार बार रिक्वेस्ट मत करो, क्योंकि आज मैं सच में मैं सीरियस टॉपिक पढ़ाने के मूड में हूं, और इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दी है वाली बात कि भाई आज का टॉपिक आप सीरियसली सुने, आज का टॉपिक आप सीरियसली समझें, बिकॉज इट इज द कोर ऑफ फिजिक्स। और मैं इसको अपने तरीके से जब समझाऊंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा, तो हर एक बात दिमाग के अंदर घुस जाएगी, ये बात की गारंटी मेरी है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। नहीं, मैं चैट बंद कर रहा हूं बेटा, और ये आप ही के लिए बंद कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, ठीक है। मुझे स्पैम से कभी फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। मैं तो स्पैम फिल्टर्ड हूं, ये समझ लो। मुझे स्पैम से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों के नॉलेज को अटेन करने से, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों के कंसंट्रेशन से, मुझे फर्क पड़ता है आप लोगों के डिसिप्लिन से, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो अगर आपसे खुद से चैट बंद नहीं होती है तो मैं कर दूंगा, इतनी तो ताकत हमारे हाथ में है ठीक है। आइए सुनिए और समझिए कि किस तरीके से आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ डील करनी है। और यह लेक्चर सचमुच में जान है, यह लेक्चर सचमुच में सोल है इस पूरी फिजिक्स की, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो समझ लो आपको चैप्टर समझ में आया, और अगर चैप्टर समझ में आया तो समझ लो फिजिक्स समझ में आई, क्योंकि यही चीज आगे जाकर के बहुत बार यूज होती है, आपको दिखेगी। अगले चैप्टर में भी, जो 4th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का, उसमें भी आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती मिल जाएंगी। उसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी, उसमें भी आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होती मिल जाएंगी। इवन साउंड के अंदर भी ये यूज होती आपको दिख जाएगी। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड विद कंसंट्रेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये चैट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बंद करी है। बाकी मैं स्पैम फिल्टर्ड आदमी हूं भाई, मुझसे मेरी आंखों से ये फिल्टर होकर के अंदर जाता है मेरे, ठीक है। तो मैंने अगर बोल दिया कि नहीं तो नहीं, ठीक है। कभी और कर लेंगे फोन आदि भैया को। फोन क्या करना है, उनको बुला लेंगे क्लास के अंदर, यार भाई है मेरे छोटे, है ना, उनको कभी भी बुला लूंगा मैं क्लास के अंदर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फोन करना तो छोटी बात हो गई यार, क्लास में बुला लिया जाएगा उनको कभी, ठीक है। खैर, आज आप लोग मेरे साथ साथ चीजें लिखोगे, मेरे साथ साथ चीजें नोट करोगे, और साथ के साथ आपको चीजें याद भी होती जाएंगी। ऐसा लेक्चर मैं लेकर के आप लोगों के लिए आया हूं, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करिए, अपने अपने कॉपीज फटाफट से निकाल लो, पेन फटाफट से निकाल लो, क्योंकि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की कहानी। देखो यार, यहां पर सबसे पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात समझ लेना यार, एक बात समझ लेना, आप जब जब एक्सेलरेशन से डील करते हो, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से बात, आप जब जब एक्सेलरेशन से डील करते हो तब तब आपको चाहिए होती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। जब जब आप, सुन लीजिए ध्यान से, जब जब आप एक्सेलरेटेड मोशन के साथ डील करते हो आपको चाहिए होती है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कब आएगी? ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कब आएगी? जब जब एक्सेलरेशन हो रही होगी तब तब, जब जब एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब तब यह कहानी आएगी कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अपने को चाहिए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन ना हुई तो बात कर लेते हैं। अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रही तो मतलब अगर स्पीड ना तो बढ़ रही है ना तो घट रही है, भाई इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, कि स्पीड बढ़ना घटना, ना स्पीड बढ़े ना स्पीड घटे, तो सर क्या फिर हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। साफ कर लो ये बात अपने दिमाग में, अपने दिमाग में आप ये बात साफ साफ बैठा लो कि 3 इक्वेशन मोशन तभी आती है जब एक्सेलरेटेड मोशन की चर्चा होती है। आइए शुरू करते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं? देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है,
पहले उनकी शक्ल दिखा देता हूं आपको कि वो कैसी दिखती हैं। काफी बच्चों ने देख लिया होगा, स्कूल के अंदर पढ़ा दिया होगा आपको, या मेरा वन शॉट जिन्होंने जाकर के देखा होगा, वन शॉट में तो सभी कुछ कवर्ड है ना, तो वहां से ही बच्चों ने देख लिया होगा। लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊं, क्योंकि आप लोग नीव बैच के अंदर आए हो पढ़ने के लिए। तो आओ देखो, सबसे पहली इक्वेशन है बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम। तो v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, ये मल्टीप्लाई है बेटा आपस में, ठीक है ना, ये a इंटू टी है, ऐसे है ये आपस में, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाइड है, ठीक, डन। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन सुनिए, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू u इंटू टी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, प्लस हाफ a और t का स्क्वायर, हाफ ए इंटू में टी का स्क्वायर, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, हाफ ए और टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो टी स्क्वायर बन गया, ठीक है। और तीसरी क्वेश्चन मोशन की कौन सी, वो भी मैं आपको दिखा दूं। तीसरी क्वेश्चन है मोशन की 2as इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन एनसीईआरटी में दी हुई है आपको, पर एक और इक्वेशन ऑफ मोशन है जो एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई लेकिन वो भी यूज होती है, ठीक है। लेकिन आप उसको 9th में ना यूज करो चाहे तो काम चल जाएगा, आप उसे क्लास 9th में मत यूज करो, ठीक है ना, वो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। लिख जरूर सकते हो आप चाहो तो अपने नोट्स के अंदर, लेकिन स्कूल में यूज मत करना, क्योंकि हो सकता है मैडम बिरट जाए देख करके कि भाई ये क्या कर दिया, ये कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लाया, अरे ये किससे सॉल्व कर दिया, मैं नहीं चेक कर रही, काट देगी वो, समझ रहे हो ना। मैं आपको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी दिखा देता हूं, ठीक है, बोनस है आरडीएक्स बोनस है भाई आप लोग के लिए। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप देख सकते हो, ये होती है s अपॉन में t इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2। दिस इज ऑल्सो ऐसी इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन स्पेशली डिजाइन करी गई है, किसके लिए डिजाइन करी गई है, कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट ना करनी पड़े। बाकी सब में देखो एक्सेलरेशन है, ध्यान से देखो, इसमें एक्सेलरेशन दिखी, हाँ दिखी सर, इसमें दिखी, हाँ सर इसमें भी दिखी, इसमें दिखी, हाँ इसमें भी दिखी, पर कहां नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो कभी भी ऐसा सवाल अगर आया कि जिसमें एक्सेलरेशन ना निकालनी हो, आपको कुछ और निकालना हो एक्सेलरेशन के अलावा, तब आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ये 4 इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहले इसकी शक्ल देख लो, कहां से आई है, कैसे यूज करनी है, वो सब मैं बताऊंगा आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। अभी के लिए बस आप इन 3-4 जितनी इक्वेशन यहां पर लिखी है इनसे फेमिलियर हो जाओ। फेमिलियर होने के लिए क्या करोगे, आओ मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं, फेमिलियर होने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं। देखो ध्यान से देखना, जो पहली इक्वेशन है वो 4 वेरिएबल से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से 4 वेरिएबल है सर, v है, u है, a है और t है, बढ़िया। ये जो दूसरी इक्वेशन है ये भी 4 वेरिएबल से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से सर, s है, a है, t है और u है, 4 वेरिएबल। तीसरी क्वेश्चन जो है वो भी 4 वेरिएबल से मिलकर बनी हुई है, यानी कि a है, s है, v है और u है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और फोर्थ वाली कैसी है, वो भी s है, t है, u है और v है, सही है, बढ़िया। तो हर इक्वेशन के बारे में अपने को इतना पता चला कि 4-4 वेरिएबलों से मिलकर बनी है और चारों अलग अलग टाइप के वेरिएबल हैं। कोई कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हो रहा है क्या, चेक कर लो, कोई कॉम्बिनेशन रिपीट होता दिख रहा है आपको क्या, या v u a t है या s a t u है, v नहीं है, यहां a s v u है, t नहीं है, यहां s t u v है तो a नहीं है, आप देख रहे हो। अच्छा तो सर आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कभी भी हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम पहली क्वेश्चन नहीं लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं दी हुई वो s बोले तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और वो नहीं गिवन है, वो नहीं है उसमें। तो s जब दिया रहेगा या s जब निकालना रहेगा आपको, तो पहली नहीं लगाना, पहली मत लगाना, आया समझ में, क्योंकि उसमें है ही नहीं तो निकालोगे कहां से भाई, ठीक है ना। अच्छा यहां s है, t है, u है, a है, v नहीं है। तो आपसे कभी अगर v पूछा हो, मान लो फाइनल वेलोसिटी पूछता है आपसे, तो क्या आप सेकंड वाली लगाओगे क्या, क्या समझदारी है सेकंड वाली लगाना। अगर आपसे फाइनल वेलोसिटी निकालने को पूछी तो क्या सेकंड वाली इक्वेशन लगाना समझदारी है क्या, नहीं सर नहीं, बेवकूफी है, सेकंड वाली इक्वेशन लगाना तो बेवकूफी है। तो इसमें v नहीं है, दिखा इसमें v नहीं है। तीसरे की बात करते हैं, तुमसे पूछा टाइम निकाल के दिखाओ, तुमसे बोला भाई टाइम निकालो, फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट ये डा कुछ भी, ठीक है ना। तो ठीक है भाई इसमें टाइम नहीं आता तो हम थर्ड वाली नहीं लगाएंगे, आया समझ में,
कैसे फेमिलियर होना किसी किसी इक्वेशन से। जब V पूछा हो तो सर दूसरी लगेगी, जब T पूछा हो तो सर तीसरी नहीं लगेगी, जब S पूछा हो तो सर पहली नहीं लगेगी, और जब A पूछा हो तो चौथी नहीं लगेगी। इसका मतलब सर आप यह कहना चाहते हो कि पूरे मोशन में गिन चुन के 5 ही लोगों की बातें हैं क्या? हां। अब मेरा RDX वे ध्यान से सुनना। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं वो सचमुच में रेवोल्यूशनरी चीज है, जो मैंने आज से 5 साल पहले पढ़ाई और दूसरे टीचरों ने इसको कॉपी किया है। आप मेरा कोई भी वन शॉट उठा के देख लो, एनी लेक्चर जो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हो पिछले 5 साल से, 5 years ago भी होगा, मिल जाएगा, 4 years ago भी मिल जाएगा, 3 years ago, 2 years ago, 1 year ago, और अभी अभी रिसेंट वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया चैनल पर जो डाला हुआ वो भी आप खोल के देख लो। मैंने अपने मेथड से, मेरा खुद का बनाया जो मेथड है, उससे मैंने जब चीजें करवाई तो चुटकियों में आंसर निकल के आए बच्चों के, चुटकियों में। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मैथ्स नहीं आती होगी ना तो आप फंसोगे। अगर आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती है, यानी अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, तो शायद आप फंस जाओ। फिजिक्स के मामले में आप फंसने वाले नहीं हो। फिजिक्स के मामले में आप RDX की क्लास में आने के बाद फंसोगे नहीं। तो क्या मेथड है सर वो? आजा बताता हूं बेटा। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सच बता रहा हूं आपको, कि अगर आपने इसको सीरियसली नहीं सुना, नहीं पढ़ा और अप्लाई करके नहीं देखा, सुनना पढ़ना एक अलग बात होती है, अप्लाई करके अगर आपने इसको नहीं देखा तो आप ये वाला चैप्टर तो खो ही दोगे। इस चैप्टर में तो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल आप नहीं ही कर पाओगे। आप आने वाले चैप्टरों में भी हाथ कमजोर कर लोगे अपना। आपकी प्रैक्टिस अगर आज के टॉपिक में नहीं रही, आप समझ लो इस बात को कि आपका मोशन जैसे चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से कमांड नहीं होगा, और आने वाली फिजिक्स में भी कमांड नहीं बनेगी। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से कमांड बने तो अच्छे से मेरी बात को सुनना। आई एम शोइंग यू द RDX वे ऑफ डूइंग थिंग्स नाउ, ठीक है ना? और बताना मुझे जरा ये RDX वे कैसा लगा। ये आपको स्कूल में टीचर मिल जाएंगे कॉपी करते हुए। बहुत सारे टीचर हैं मेरे कांटेक्ट में ऐसे जो ये बोलते हैं कि सर आपसे लेक्चर देख करके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में। नए नए ऐसे बहुत सारे टीचर ज्वाइन करते हैं। पुराने वाले तो चलो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली करना भी नहीं चाहिए। वो पुराना बंदा है यार, वो समझो एक्सपीरियंस बंदा है भाई, वो है ना, मुझसे क्या ही सीखेगा वो, ठीक है। लेकिन जो नए टीचर हैं, क्योंकि मैं खुद 11 साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझसे नए नए टीचर तो बहुत सारे होंगे, तो जो नए टीचर है वो मुझसे सीख करके ये RDX वे यूज करते हैं अपने स्कूल में, अपना नाम लगा करके। वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ब्रांडिंग थोड़ी ना करनी है। मैं भाई खुद एक ब्रांड के लिए काम करता हूं, मुझे फर्दर थोड़ी ना अपनी ब्रांडिंग करवानी है, ठीक है ना। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप भी अगर इसको सीख जाओ तो आप भी इसको सिखा देना अपने दोस्तों को। आप भी अगर इस चीज को अच्छे से सीख जाओ, अच्छे से कमांड अगर आपको आ जाए, तो आप इस लायक हो जाओगे कि आप दूसरों को सिखा दोगे ये मेथड। क्या मेथड है सर ये? ध्यान से सुनना। देखो RDX वे ये है सॉल्व करने का। RDX वे क्या है? RDX वे ये है कि आपने जब भी कभी एक्सेलरेशन होती देखी, एक्सेलरेशन होने का क्या मतलब होता है, बात कर लेते हैं। या तो आपने ट्रक की स्पीड बढ़ती हुई देखी या ट्रक की स्पीड घटती हुई देखी, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। ये एक्सेलरेशन होती है कि नहीं होती? हां सर होती है, ये एक्सेलरेशन होती है, ठीक है ना। तो आपने कभी भी एक्सेलरेशन होती देखी तो आपने जोर से चिल्लाना है। सर चिल्ला दे? हां चिल्ला दो, जोर से चिल्ला दो। क्या चिल्लाओगे? आप चिल्लाओगे उत्सव, आप सेलिब्रेट करोगे। क्या करोगे? सेलिब्रेट करोगे। एक्सेलरेशन की शक्ल देखते ही आपने सेलिब्रेट करना है। सर क्या बात कर रहे हो सर? सर ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई में कहां सेलिब्रेशन होता है? पार्टी तो कहीं और होती है सर। पार्टी तो होती है मामा के लड़के का बर्थडे होता है या बुआ की लड़की का बर्थडे होता है, तब मजा आता है, दोस्त के बर्थडे में मजा आता है। आप किस सेलिब्रेशन की बात कर रहे हो? मैं जिस सेलिब्रेशन की बात कर रहा हूं वो ऐसी सेलिब्रेशन है कि जिससे आपको फिजिक्स में तो मजा आएगा ही आएगा, जिंदगी में भी मजा आने लगेगा। क्योंकि जब सवाल बनने शुरू होते हैं ना तो एक अलग ही खुशी आती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ आप घूमते हो। बात मानते हो कि नहीं मानते? और मार्क्स आते हैं वो बाय प्रोडक्ट है, मार्क्स की मैं बात करता ही नहीं, मार्क्स की बात नहीं करता। सीखो और अच्छे से सीखो और अपना कॉन्फिडेंस गेन करो। दैट इज अटरली इंपॉर्टेंट इन लाइफ। समझ रहे हो ना भाई? क्लास में 40 बच्चे होते हैं, क्या 40 के 40 के आंखों में के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस दिखता है क्या? नहीं दिखता। कोई ऐसे छुपता रहेगा, कोई ऐसे बचता रहेगा, ये ना पूछ लो वो ना पूछ लो, है ना, कोई बच के निकल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं काम से जी चुराया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं मक्कारी करी जा रही है ना, काम से मेहनत करने को तैयार नहीं है ना। तो मैं आपके लिए ज्यादा मेहनती वाला तरीका नहीं, आसान तरीका लेकर के आया हूं, जिससे आप जल्दी से जल्दी इन तीनों इक्वेशंस को यूज करना शुरू कर दोगे। इवन चौथी को भी, अगर आपकी इच्छा करे चौथी को पढ़ने की, तो मैं कहूंगा नहीं आपसे फोर्थ पढ़ने के लिए,
लेकिन अगर आप चौथी भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। खैर, मैंने क्या बोला, जैसे ही आपने एक्सेलरेशन होती देखी किसी भी सवाल में, आपको समझ में आ गया अरे 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 इस क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन हो रही है, तो आपने क्या करना है, आपने सेलिब्रेशन करना है। और सेलिब्रेशन की हिंदी होती है उत्सव मनाना। तो आपने क्या करना है, एक्सेलरेशन देखते ही आपने बोलना है उत्सव। आपने क्या बोलना है, उत्सव। उत्सव, सेलिब्रेशन की हिंदी उत्सव ही तो होती है। तो आप बोलोगे हम मनाएंगे उत्सव। अरे क्या उत्सव, उत्सव का मतलब है UTSA और V। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है, एक्सेलरेशन, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन देखते ही आपने उत्सव लिख लेना है साइड में, हर सवाल में, हर सवाल में, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आए एनसीईआरटी का या एनसीईआरटी से बाहर का, जब एक्सेलरेशन होती दिखे उत्सव लिख लो। UTSAV की लिस्ट बना लो। बना ली, बना ली। अब आगे सुन, अब आगे सुन। मेरी गारंटी से, और ये मेरी गारंटी है, RDX की गारंटी है, मेरी गारंटी से इन 5 वेरिएबल्स में से हर सवाल में 3 गिवन होंगे। हमेशा, हमेशा लिख के ले लो मुझसे, इन 5 वेरिएबल में से हर सवाल में 3 वेरिएबल गिवन होंगे। सर क्या बात कर रहे हो, पक्का? पक्का। 5 वेरिएबलों में से UTSAV, 5 में से 3 हमेशा गिवन होंगे। चौथा आपको निकालना होगा, और 5वां भी हो सकता है आपको निकालना हो। अगर सवाल बड़ा आया तो आपसे बाकी के 2 निकलवा लेगा, अगर सवाल छोटा आया तो आपसे एक ही चीज निकलवाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, हर इक्वेशन कितने वेरिएबल से मिलकर बनी थी? आपने 3 इक्वेशन देखी, चौथी को मारो गोली। आप 3 इक्वेशन देखो पहले, आप ये बताओ ये तीनों कितने वेरिएबल से मिलकर बनी थी? सर 4 वेरिएबल, 4 4 4। आपको पता है कि 5 में से 3 गिवन है, तो चौथी निकालने में क्या दिक्कत है? आप 3 को डालो चौथी आ जाएगी, आप 3 को डालो चौथी आ जाएगी, आप 3 को डाल दो चौथी आ जाएगी। तो किसी भी चौथे को निकाला जा सकता है, हां या ना? किसी भी चौथे वेरिएबल को इनमें डाल के निकाला जा सकता है, और चौथा निकल गया अगर, तो 5वां भी आ जाएगा, 5वां भी दौड़ा दौड़ा आएगा पीछे। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। फिर से समझाऊं बात। आपने जब भी कभी एक्सेलरेशन का सवाल देखा, आपको जोर से चिल्लाना है उत्सव, आपको जोर से चिल्लाना है अब तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, और आपने उत्सव को लिख लेना है साइड में लिस्ट बना के। ठीक है, अब U कुछ गिवन होगा सवाल में, T कुछ गिवन होगा सवाल में, S कुछ सवाल में गिवन होगा, A कुछ सवाल में गिवन होगा, V कुछ सवाल में गिवन। इन 5 में से कोई 3 चीजें हमेशा गिवन रहेंगी, और कोई 2 चीजें आपको ढूंढनी पड़ेंगी। मैं लिख देता हूं इस बात को, लिख दूं, ऑलवेज 3 आउट ऑफ 5 आर गिवन, 2 out of rest of the 2 to be found। बाकी की 2 आपको ढूंढनी होंगी, और बाकी की 2 ढूंढने के लिए ही आपको ये लगेंगे, आपको ये क्वेश्चंस लगेंगी। समझ गए? मेरी गारंटी बोल रहा हूं, 3 हमेशा गिवन होंगी, 2 ढूंढनी होंगी। ठीक है, अब एक सवाल करवा दूं आपको, बढ़िया सा एक बढ़िया सवाल करवा दूं, ताकि आप लगा पाओ कि उत्सव क्या चीज होती है, कैसे लगती है। आजा करवाता हूं। एनसीईआरटी का सवाल करेगा? आजा एनसीईआरटी सवाल करते हैं। आजा, कहां है भाई एनसीईआरटी किताब, कहां है? आजा भाई एनसीईआरटी किताब, आज एनसीईआरटी में से देता हूं, है ना? मजा तो तभी आएगा। खुल जा भाई, खुल जा। सेलेक्ट क्लास, कौन सी क्लास के हो भाई? 9वीं के, नीव बैच के। साइंस पढ़ते हो? हाँ, एक्सप्लोरेशन नाम है किताब का, गो। आजा, चौथा चैप्टर है ना भाई तेरा, ये 4th चैप्टर है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, है ना भाई? यही नाम है ना चैप्टर का। इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। चल भाई, ठीक है, इसी में से सवाल करता हूं, और कोई रैंडम सवाल करूंगा ऐसे ही, और इसी से करूंगा उत्सव से, और तेरे सामने करूंगा। तू देख, तू देख, और तू मजा ले। आज मजा ले बस तू लेक्चर का। आजा, आजा भाई, आजा, नीचे आ जाओ, 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जो सवाल दिखा लपेट देंगे। ठीक है, कहां से शुरू है कहानी? ग्राफिकल हो चुका है चैप्टर हमारा, प्लॉटिंग है, ग्राफ वगैरह ये सब करवा दिया है आपको। पोजीशन टाइम ग्राफ ये सब चीजें देख ली थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हो गया, हो गया। चल आगे, चल 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 चल, बढ़ जा, अरे बढ़ जा। हाँ, ये क्वेश्चंस आ गई,
ये क्वेश्चंस की डेरिवेशन आ गई। अब सवाल कहाँ है, आ गया सवाल। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, सोल्यूशन छुपा देता हूं, सोल्यूशन छुपा रहा हूं इसका, ठीक है, सोल्यूशन छुपा दिया। छुप छुप जा, ठीक है। सवाल तो आप सभी को दिख रहा होगा ये वाला, हाँ दिख रहा है, बाकी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लेट मी रीड आउट, रीड अलाउड। सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। एक गाड़ी है जो हाईवे पे जा रही है, उसके ब्रेक दबाए जाते हैं, विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जन्म होता है, एक्सेलरेशन पैदा हो, फोर्स लगाते ही आपको पता एक्सेलरेशन आएगी। मां बेटी का संबंध है, याद करो, मम्मी का नाम फोर्स है, बेटी का नाम एक्सेलरेशन है। मां जिस तरफ जाएगी बेटी भी उसी तरफ जाएगी, ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई है। तो ब्रेक लगाई गई है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ आई होगी, तो एक्सेलरेशन भी कहां आई है, पीछे की तरफ ही आई है, माइनस साइन के साथ। ये समझ में आता है अपने को। तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। लिखा है आगे, हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। सवाल समझ में आया? तो गाड़ी चल रही थी किसी स्पीड से, वो स्पीड बताई नहीं गई है, लेकिन ब्रेक लगाए गए और ब्रेक लगाने से एक्सेलरेशन आई है -4, एक्सेलरेशन आई है -4, ठीक है। कह रहा हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू स्टॉप। कह रहा कितना चल के रुकेगी। अरे ब्रेक लगाया है, ब्रेक लगाने से थोड़ा तो चलेगी ना, ये तो नहीं कि ब्रेक लगा दी, खड़ी ब्रेक थोड़ी लगा दी है। खड़ी ब्रेक समझते हो क्या होता है? कि भाई गाड़ी चल रही थी मस्त, 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, एकदम ब्रेक मार दी है और एकदम गाड़ी रुक गई, सारे लोग आगे कूद के ऐसा तो नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगनी शुरू होंगे, तो उसके बाद पूछ रहा है कि कितना आगे तक चल रही है, वो कितना आगे तक चल रही है बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप, रुकने से पहले कितना चल रही है आगे। कह रहा है इफ द कार वॉज मूविंग विद वेलोसिटी, अच्छा दे दी, कह रहा है पहले वाली वेलोसिटी दे दी 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरा भी एक पार्ट दे रखा है इसका 108 व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। आप मुझे एक बात बताओ, सवाल की बातें समझ में आ गई क्या थी? एक बस है या ट्रक है, जो भी है, ट्रेन है, ऐसी की तैसी जो भी है, वो चल रहा था 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा दिया हुआ है। ब्रेक लगाए गए तो एक्सेलरेशन -4 की पैदा हुई और उसने गाड़ी को रोक दिया, उसने गाड़ी को रोक दिया। पूछ रहा कितना चल के रुकी है, कितना आगे बढ़ के रुकी है। अब मुझे एक बात बता, अगर ऐसा सवाल आया है ना, अगर ऐसा सवाल आया, क्या था ये? एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी का, ले भाई एग्जाम्पल 4.8 एनसीईआरटी, ठीक, एनसीईआरटी क्लास में सॉल्व करवा देता हूं भाई मैं, हाथों हाथ, इसके लिए अलग से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ले लूंगा मैं, तब भी प्रैक्टिस करवाने के लिए एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लपेट दूंगा, सारे सवाल एक साथ लपेट लेंगे, ठीक है। और भी सवाल करवाऊंगा आपको, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो एक सेशन में ऐसा ले लूंगा, चैप्टर खत्म होने वाला आपका, अब ज्यादा कुछ रह नहीं गया इसके अंदर। खैर, हाँ, तो सवाल यह है कि भाई गाड़ी थी, ये गाड़ी बना देते हैं हम, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको माइंड में बनना चाहिए, ये आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई गाड़ी थी, वो चल रही थी कितनी स्पीड से? 54 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। चलती 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 ब्रेक लगी 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 और वो गाड़ी फिर रुक गई। वो गाड़ी फिर क्या हुआ, वो ट्रक क्या हुआ, बस क्या हुआ, वो रुक गई, यानी 0 की स्पीड पर वो आ गई, ठीक है। तो पूछता है कितना डिस्टेंस आगे चल के रुकी है, ये डिस्टेंस कितना है? इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं ना। पहले तो ये डिसाइड कर लो, पहले तो ये डिसाइड कर लो कि क्या इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं कि नहीं। अरे सीधा ही तो चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही तो चल रहा है, और स्ट्रेट लाइन में चलने से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वली होते हैं यार, हां या ना? कर चुके हैं ये बात हम पहले। अगर गाड़ी सीधी रोड पे चल रही है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वली ही है, स्पीड वेलोसिटी एक ही है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी भी एक ही है, ये बातें हो चुकी हैं पहले हमारी, सही बात है कि नहीं? तो सीधी चल रही है ये। आपसे एस पूछा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछे कितना होगा, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछता हूं, मैं आपसे सबसे, एक्सेलरेशन यहां पर दी हुई है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, ठीक है। आपने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा, आप मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करके बताओ कि यहां पे एक्सेलरेशन है या नहीं। चैट ऑन कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे बातें भी करनी है आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो टॉपिक था वो पढ़ा दिया, अब यूज कैसे होता है ये बात करेंगे, बीच बीच में चैट ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ के, क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है? क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है? क्या एक्सेलरेशन यहां पे गिवन है या नहीं है? क्या एक्सेलरेशन है या नहीं है? है। कैसे पता चला है? कहां लिखा है? एक सवाल और पुट करता हूं आपके सामने, आपको कैसे पता चला कि है? आपको कैसे पता चला कि है? आपको कैसे पता चला कि है? हाँ शाबाश, 54 से घटती 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 स्पीड 0 हो गई ना, 54 से कम होती होती और गिवन भी है यार ऐसा भी नहीं कि एक्सेलरेशन गिवन ना हो, गिवन भी है वो तो, है ना, और घट भी रही है स्पीड,
स्पीड घट भी रही है, एक तो गिवन भी है, बात सही है आपकी, बात सही है, ब्रेक लगाए गए हैं तो गिवन भी है। अच्छा अब एक बात बताओ, आरडीएक्स वे, आरडीएक्स के तरीके से अगर आप कहीं किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन होती देख लेते हो तो क्या करते हो, तो क्या करते हो, तो क्या करते हो? कहीं भी एक्सेलरेशन होती देख लेते हैं किसी सवाल में तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम, मैं और आप मिलके क्या करेंगे, हां क्या मनाएंगे, यस 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 यस, उत्सव मनाएंगे। आजा आजा उत्सव मनाएं, यू टी एस ए और वी। फटाफट से मुझे बता दे क्या यू गिवन है क्वेश्चन में? यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। कितनी गिवन है, 54। पुट कर दे, यहां पर पुट कर दे, 54 किलोमीटर पर आर है। अभी इसको बाद में करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज, छोड़ दे अभी। अच्छा मुझे बता, क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पर टी की बात हुई? क्या पूरे क्वेश्चन में कहीं पे टी की बात हुई, या टी गिवन हो या टी निकालना हो? टी बोले तो टाइम, इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, क्या ये गिवन था? नहीं। क्या निकालना था? नहीं। तो मार काटा, अपने को चाहिए ही नहीं टी, टी कराने गया अपनी ऐसी की तैसी, हमें टी से मतलब ही नहीं, कुछ टी से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, एस पर आते हैं। एस के बारे में क्या कहना है आपको? क्या एस गिवन है? क्या एस गिवन है? नहीं गिवन नहीं है, उसको तो फाइंड करना है। फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क, किसी चीज को ढूंढना हो तो क्वेश्चन मार्क लगा दो, उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया आपने, लग गया। अच्छा एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन बोलो जल्दी, कितनी गिवन है? सवाल में गिवन है कि नहीं? सवाल में एक्सेलरेशन है कि नहीं? सवाल में एक्सेलरेशन है कि नहीं? है -4। शाबाश, वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या है? -4 है। और वी क्या है? क्या वी गिवन है? क्या फाइनल वेलोसिटी गिवन है क्वेश्चन में? आपको सवाल की लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा है? कमिंग टू अ स्टॉप। स्टॉप का मतलब, स्टॉप का मतलब, ये स्टॉप लिखा है कि नहीं लिखा? स्टॉप का मतलब क्या है? स्टॉप का मतलब क्या है? स्टॉप का मतलब है यस यस, गाड़ी रुक गई है। शाबाश, गाड़ी रुक गई है। चेक कर, चेक कर और बता, क्या 5 में से 3 चीजें गिवन है या नहीं? क्या 5 में से 3 चीजें गिवन है या नहीं? क्या 5 में से 3 चीजें गिवन है या नहीं? क्या जो मैंने कहा था, क्या जो आरडीएक्स ने कहा था, वो तरीका अप्लाई हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोल, क्या 5 में से 3 चीजें गिवन है कि नहीं? हैं। तो या तो बाकी की 2 निकालनी होंगी या बाकी की 1 निकालनी होगी। यहां पे किसको निकालना है? एस को निकालना है आपने, एस को निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, यू एस ए और वी, इन चारों को मिला के कौन सी इक्वेशन बनती है? इन चारों को मिला के कौन सी इक्वेशन बनती है जिसमें यू हो, एस हो, ए हो, वी हो? टी नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। कौन सी इक्वेशन लगाऊं? कौन सी 1 2 3? टी नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए। टी 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 से टी नहीं होना चाहिए, टी से अपने को परहेज है, टी नहीं, टी नहीं चलेगा। यू एस ए वी, कौन सी क्वेश्चन लगाएं? कौन सी क्वेश्चन लगाएं? यस सर, थर्ड लगाओ। बस बेटा थर्ड लगा और पुट कर दे सारी चीजें। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बस मैथ रह गई है, फिजिक्स कहां है? यहां कहां फिजिक्स है भाई? एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड करने का नाम फिजिक्स है क्या? है या उत्सव मनाने का नाम फिजिक्स है क्या? आप बताओ, आप बताओ। बस चीजें पुट करनी है इसके अंदर। एक काम करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। इसका शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया हुआ है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना। कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 और 5 दिए, कितना आ गया बेटा? 5 × 3 कितना आ गया? 15 आ गया। 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। पुट कर दे जल्दी से, पुट कर दे। 2 ए कितना है? ए फॉर एक्सेलरेशन कितनी गिवन है? -4 गिवन है। अच्छा एस का क्या करें? सर निकालना है तो छोड़ दो उसको, जिसको निकालना है उसको छोड़ दो, उसे कुछ नहीं करना आपने। इज इक्वल टू वी क्या है? वी तो सर 0 है। पुट कर, पुट कर वी को 0। सर 0 का स्क्वायर हो गया। यू कितना है? 15, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अच्छा 4 2 जा कितना होता है? 8 होता है, तो -8s आ गया। इज इक्वल टू, ये तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो माइनस रह गया, और 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। तो s इज इक्वल टू -225 डिवाइड बाय -8। काट लो, माइनस से माइनस कट गया, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 28 कुछ आ रहा है क्या? 28 कुछ आ रहा है? एक बार चेक कर लेते हैं आपका आंसर। कुछ बच्चे 28 बोल रहे हैं।
हाँ 28.1, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही बोल रहे हो यार, 28.1, 28.1 मीटर। यस यस, ये क्वेश्चन है, ये सवाल था, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज में फर्क है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज में फर्क है, वो है ये इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ इसमें फर्क है। ये बाकी मैंने लिखा हुआ है बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, मैंने कॉपी बना लिया उसकी, ठीक है, और कॉपी बना करके मैं बाकी हटा रहा हूं, बाकी रब कर रहा हूं, ठीक है, सही। अच्छा, कितनी थी, कितना गिवन था दूसरा वाला, हट भाई, कितना गिवन था, 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है यार, ठीक है यार, 108 किलोमीटर पर आवर, यही था, यही था। एक बार 5/18 से मल्टीप्लाई करके बताना कितना आएगा, एक बार 5/18 से मल्टीप्लाई करके बताना बेटा कितना आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके निकालो कितना आएगा, कितना आएगा, 18 1 जा 18, 18 6 जा 108, 6 पे कटेगा ये, तो 5 थी, कितना आ गया, 30 आ गया, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, यानी 30 की स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है, 4 की उसके ऊपर डिसलरेशन या फिर रिटार्डेशन लग रही है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव वाली लग रही है, अब तो बनी बोल ही सकते हैं इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये जाकर के 0 पे हो जाती है, 0 चली जाती है, ठीक है। तो अभी भी टी की कोई बात नहीं कर रहा, यू, एस और ए और वी की बात हो रही है। फिर से पुट करेंगे हम इसी थर्ड इक्वेशन के अंदर ही, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन कितनी रखेंगे, -4, डिस्प्लेसमेंट तो एस ही है जो आपको निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल कितनी है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, ये तो -8 आ गया, ये तो पहले भी आ गया था, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 होता है, तो एस इज इक्वल टू -900 डिवाइड बाय -8, माइनस से माइनस गया, कितना आएगा, 45 का आधा 22.5, 22.5 का आधा 112, 112.5 मीटर इज द आंसर। मैच कर लो, और मैच हो जाए तो फायर इमोजी बनता है, मैच हो जाए तो फायर इमोजी बनता है। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई कैसे डील करनी है। ये सेकंड पार्ट था बेटा, दिस इज पार्ट 2, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 था, है ना, ये पार्ट 1 था, 28.1 निकल करके आया, ये पार्ट 2 है जिसमें 112.5 मीटर निकल करके आया। एक बार फायर इमोजी लगा दो अगर बात समझ में आ गई। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, इसकी प्रैक्टिस कभी खत्म नहीं होती है भाई, इसकी प्रैक्टिस ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, मैं चैट ऑफ कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है। मैं आपको और एक सवाल पर लेके चलता हूं, ठीक है, मतलब ये लेके चलेगी हमको, एनसीईआरटी लेके चलेगी। देख लेते हैं एक बार, कोई सवाल और है क्या एग्जाम्पलों में, नहीं है, नहीं है, तो फिर हम एक्सरसाइज पे चल लेते हैं। चल बेटा चल, थोड़ा तेज चल, इतना धीमे धीमे कहां चल रहे हो, तेज चलो, और तेज चलो, और तेज चलो, और तेज चलो, चलो, वाह वाह वाह। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना एक बार, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, मेरे साथ साथ पढ़ना, चौथा सवाल, ठीक है, दिख रहा है सबको ना, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ना भाई, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, अरे पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है, हिंट पकड़ना, हिंट पकड़ना, एक गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसकी वेलोसिटी रीचेज, उसकी वेलोसिटी हो जाती है बाद में 24 मीटर पर सेकंड, और ऐसा कितनी देर में होता है, कह रहा 6 सेकंड में होता है। अच्छा, कह रहा फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दीज 6 सेकंड्स। एक बात बता, फुल स्टॉप से पहले पहले, फुल स्टॉप से पहले पहले सवाल में ऑलरेडी 3 चीजें गिवन कर दी गई हैं, ऑलरेडी 3 चीजें गिवन कर दी गई हैं, आप चेक करो, आप चेक करो क्या बोल रहा है, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या एक्सेलरेशन है या नहीं, फटाफट से बताना, फटाफट से बताना, चैट ऑन कर दिए, फटाफट से बताना, चैट ऑन कर दिए, मुझे जल्दी से बोलो यार, मुझे जल्दी से बोलो ये वाली बात कि एक्सेलरेशन है या नहीं है, इज देयर एनी एक्सेलरेशन और नॉट। सवाल पढ़ के आपको क्या लग रहा है, रेस्ट से चली है और वेलोसिटी उसकी 24 हो गई है, बताओ एक्सेलरेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, हो रही है तो हम क्या करते हैं, हो रही है तो हम क्या करेंगे, हो रही है तो मैं और आप मिलकर क्या मनाएंगे, हो रही है तो कह रहे सेलिब्रेशन मनाएंगे, पार्टी करेंगे, यस यस पार्टी करेंगे ब्रो, पार्टी करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये,
कभी भी एक्सेलरेशन होती दिखे, हमारा काम है उत्सव मनाना, हमारा काम है उत्सव मनाना। और मुझे बताओ 5 में से कितनी चीजें हमेशा गिवन होती हैं? 5 है चीजें, उसमें से कितनी चीजें हमेशा गिवन मिलेंगी आपको? कितनी चीजें हमेशा गिवन मिलेंगी? उत्सव लिख दिया मैंने, बता दो मुझे 5 में से कितनी चीजें गिवन मिलेंगी आपको हमेशा? मेरे तरीके से चलोगे तो 5 में से कितनी चीजें आपको हमेशा गिवन मिलेंगी? 3 हमेशा गिवन मिलेंगी। अब वो 3 ढूंढनी है आपको, अब वो 3 आपको ढूंढनी है क्वेश्चन में से। आप ही बताओगे कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं। शाबाश शाबाश, कौन कौन सी वो 3 चीजें? यूटीवी है या यूटीए है या यूटीएस है या यूएस है? क्या कॉम्बिनेशन है वो 3 चीजों का, वो आप स्टडी करो। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका प्लेग्राउंड है, खेलो। कहा था सिर्फ फिजिक्स को फील नहीं, फिजिक्स से खेलना सिखा दूंगा। फिजिक्स खिलौना बन जाएगी आपके लिए सच में। ये जो इक्वेशंस है ना, जो आपको डराती है ना, जो इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं होती है ना, वो आपका खिलौना बन जाएंगी अगर मेरे तरीके से चलोगे तो। यस यस, यू वी और टी गिवन है। शाबाश शाबाश, यू वी और टी गिवन है। तो क्या क्या गिवन है? कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, और कह रहा है उसकी वेलोसिटी बाद में हो जाती है 24, बाद की वेलोसिटी दी हुई है 24। अच्छा, तो v ले लेंगे 24 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? ऐसा कितनी देर में हो रहा है? ऐसा 6 सेकंड्स में हो रहा है। यूनिट से पकड़ के क्या दिया है? टाइम दिया है। मीटर पर सेकंड ये क्या है? ये वेलोसिटी है, वैसे लिखा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन यूनिट से पकड़ना सीखो, यूनिट से पकड़ना सीखो। यूनिट क्या है? एस मतलब सेकंड्स, तो टाइम गिवन है 6 सेकंड्स। अब एक बात बता, 5 में से 3 चीजें तो वो दे चुका है, तुमसे क्या ही मांग लेगा बदले में? 3 चीजें तो उसने दे दी हैं, तुमसे क्या ही मांग लेगा? एक राइट किडनी दे दो, एक लेफ्ट किडनी दे दो, नहीं ना। तुमसे किडनी तो नहीं मांगने वाला। लीवर मांग लेगा? लीवर नहीं, तुमसे ये दिल मांगेगा, दिल से सवाल सॉल्व करो तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आपसे वो एस पूछ लेगा, ए पूछ लेगा, यही तो पूछ सकता है, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा आपसे। और भाई पूछा भी हुआ है, देखो चेक करो, वही पूछा भी हुआ है। इसने क्या करा? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड्स। यानी एक तो इसने डिस्टेंस पूछ लिया आपसे, ये डिस्टेंस बताएगा, है ना, ये एस जो है डिस्टेंस बताएगा, ये ए जो है ये एक्सेलरेशन बताएगा। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या कोई ऐसी इक्वेशन देखी है बेटा आपने? क्या कोई ऐसी इक्वेशन देखी है आपने जिसमें ए भी आता हो, वी भी आता हो, यू भी आता हो और टी भी आता हो? वी यू ए टी को मिला के कोई क्वेश्चन बनती है क्या? वी यू टी और ए इनको मिला के कोई क्वेश्चन बनती है क्या? चेक कर लो। वी यू टी ए 4 वेरिएबल को मिला के कोई क्वेश्चन बनती है क्या? कोई क्वेश्चन बनती है? अबे पहली बनती है, देख ले, पहली बनती है। यस शाबाश, फर्स्ट है वी यू ए और मल्टीप्लाई कौन हो रहा साथ में? टी। यूज करो ना यार, यूज करेंगे भाई इसको। आजा लगाएं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टी से। v कितना है सर? v है 24। अच्छा, v 24 है। u कितना है सर? u तो 0 है। अच्छा, a कितना है सर? a तो नहीं पता, वो तो फाइंड करेंगे हम। अच्छा, फाइंड करेंगे तो उसको छोड़ दो, जिसको फाइंड करना होता है उसको छोड़ दिया जाता है। और t कितना है सर? t तो 6 है। वाह भाई वाह। तो 24 इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू 6 क्या होगा? 6 से हो जाएगा ये तो, 0 प्लस 6 से, है ना। और 6a ही बचेगा यहां पर 24 आ गया तो 6 चला गया 24 के नीचे और काट देगा उसको 4 पे, काट देगा उसको किस पे? 4 पे। तो एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैच हो गई क्या? हो गई। लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं। अच्छा, अब एक बच्चा कहता है सर यार एक काम करो ना, आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? आप सीधा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ यार। ऐसा है भाई, सुन, अच्छी बात है कि तुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, पर इस टाइम पर इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, वो सही बात है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाय टी से भी यही आएगा निकल करके। देखो ना, v कितना है? 24, u कितना है? 0, t कितना है? 6। तो 24/6 किया तो कितना आया? 4 ही आया, और 4 ही आएगा, वो अलग थोड़ी है कोई। लेकिन शक मत करो, इस पे भरोसा करके आए हो ना लेक्चर देखने के लिए, तो शक मत करो। मैं जो करवा रहा हूं वो कर लो चुपचाप, क्योंकि वो आपके फायदे की ही बनने वाली है आगे चल करके। आसान रास्ता चुनोगे तो कुछ भी चीजें मिली जाएंगी आपको कभी ना कभी, ठीक है ना। लेकिन मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं, मैं जिस लेवल की आप लोग को प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, वो लेवल आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इक्वेशंस का यूज करो, तो आप फेमिलियर हो जाओगे इक्वेशन से। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका यूज यहां नहीं करेंगे हम, ठीक है। आजा आगे सुन। अब
अब क्या रह गया? ए तो फाइंड हो गया। अरे ए तो फाइंड हो गया, एस कैसे फाइंड करेंगे? ए तो फाइंड हो गया। कोई ऐसी इक्वेशन आपको आती है जिसमें एस भी आता हो? कोई ऐसी इक्वेशन आपको आती है जिसमें एस भी आता हो? कोई ऐसी इक्वेशन आपके माइंड में है जिसमें एस भी आता हो? बोलो। सेकंड वाली? सेकंड वाली है? अच्छा ठीक है, ठीक है, सेकंड वाली, सेकंड वाली। मैं एक बात बताऊं, मुझे थर्ड वाली ज्यादा पसंद है। मुझे थर्ड वाली ज्यादा पसंद है, मजा आता है। थर्ड वाली लगाने में ज्यादा मजा आता है। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो। हां लगा सकता हूं, लेकिन मेरी फेवरेट ही है। आपका मन करता है दूसरी लगाने का, लगाओ। आपकी इच्छा है दूसरी लगाने की, लगाओ, बिना बात बेधड़क लगाओ, कोई नहीं रोकेगा। पर मैं थर्ड को ज्यादा पसंद करता हूं भाई, मैं थर्ड लगाऊंगा। ठीक है, आप करो प्रैक्टिस, कौन मना कर रहा है? 2 एक्सेलरेशन कितनी है? 4 है। एक्सेलरेशन कितनी है? 4 है। एस निकालना है? हां निकालना है। वी कितना है? वी कितना है? 24। हो 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यू कितना है? यू है 0, 0 पुट कर दो तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये डन। 4 2 8 होता है। 8s इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 24 इंटू 24 ही तो आएगा, है ना। और एस निकल के क्या आएगा बेटा? 24 इंटू में 24 डिवाइड बाय 8, काट लो। 8 एकम 8, 8 दिए 24, 24 दिए कितना होता है? 72 होता है। तो 72 मीटर आंसर आ गया। 72 मीटर इज द आंसर। 72 मीटर इज द आंसर। और अगर आप चाहो कि अच्छा सेकंड से भी कर दूं, वाह 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 वाह, फिर तू क्या करेगा? थर्ड से भी मैं ही कर दूं, सेकंड से भी मैं ही कर दूं, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ लगाओ, ड्यूटी पे लगाओ मेरे को, है ना, मेरे को ड्यूटी पे लगा के रखो। क्या दिक्कत है? ड्यूटी पे लगा के रखो। यू क्या है? 0, टी क्या है? 6 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी अभी? अभी 4। और टाइम क्या है? 6, 6 का स्क्वायर तो ये 0 हो गया। हाँ ये 2 कटेगा 2 पे, हाँ 6 चौके 6 छिके 36, 36 दूनी 72, 0 प्लस 72, 72 मीटर। अबे वही सेम आंसर आएगा, अलग कैसे आ सकता है? वही सेम आंसर आएगा, अलग कैसे आ सकता है भाई? ठीक है, वही सेम आंसर आएगा भाई। सेकंड लगा ले चाहे थर्ड लगा ले, वो तेरी इच्छा। सेकंड लगा चाहे थर्ड लगा, तेरी मर्जी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सेकंड से अलग आंसर आए? कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? क्या फायदा इन क्वेश्चंस का? फिर क्या फायदा इन क्वेश्चंस का अगर सेकंड से अलग और थर्ड से अलग आंसर आना है तो? ठीक है ना, कोई भी एक लगा सकते हो आप, कहने का मतलब ये है ना, कोई भी एक लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई भी एक लगा सकते हो, कहने का मतलब ये है। आगे आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, हम उतना पढ़ेंगे जितना अपने को चाहिए। मजा आता है। ऐसे क्यों करते हो सर? मजा आता है, मजा लेते हैं। आ जाओ, आओ मजा ले सवाल का। 5th सवाल पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है एक मोटर बाइक है, मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है। वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 28 है, मतलब 28 की स्पीड से वो पहले से ही चल रही है मोटर बाइक। ठीक है, कह रहा है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बता दी यहां पर है, स्टॉप कर दिया गया आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। बस रुक जाओ, रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ, यहीं तक रुक जाओ, आगे नहीं पढ़ेंगे। फाइंड क्या करना है? ऐसी की तैसी। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं पूरे सवाल को। एक मोटर बाइक है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 28 गिवन है, कह रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी उसकी हो रही है और स्टॉप हो जा रही है बाद में। कितना चल के स्टॉप हुई है? 98 मीटर। ब्रेक लगाए होंगे ऑब्वियसली, ब्रेक लगा के रुक गई है और 98 मीटर चल के रुकी है, 98 मीटर चल के रुकी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है? हां या ना? क्या यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है? हां या ना? क्या यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है? यस और नो? क्या यहां पे एक्सेलरेशन हो रही है? हां या ना? क्या यहां पे एक्सेलरेशन है? हां या ना? जल्दी फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। क्या एक्सेलरेशन है? यस, यस है तो हम क्या करते हैं? है तो हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी रिवाइज करवाता हूं, जल्दी जल्दी समराइज करता हूं, जल्दी जल्दी रिवाइज करवाता हूं। ठीक है, बताओ, है तो हम क्या करते हैं? 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 उत्सव मनाते हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, उत्सव में 5 वेरिएबल होते हैं, हमेशा कितने दिए होते हैं? सवाल में आपको हमेशा कितने मिलेंगे? सवाल में हमेशा आपको कितने मिलेंगे? उत्सव में से, यूटीएसएवी में से सवाल में हमेशा कितने मिलेंगे? सवाल में हमेशा कितने मिलेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 मिलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 मिलेंगे। क्या 3 मिल रहे हैं आपको? क्या 3 मिल रहे हैं आपको? चेक करो, चेक करो, फुल स्टॉप तक चेक करो। फुल स्टॉप तक 3 चीजें मिली क्या?
फुल स्टॉप तक तीन चीजें मिली क्या? कौन कौन सी तीन चीजें मिली हैं? कौन कौन सी तीन चीजें मिली हैं फुल स्टॉप तक? फुल स्टॉप तक कौन कौन सी तीन चीजें मिल गई हैं? लिखो लिखो लिखो, कमेंट्स देख रहा हूं, कमेंट्स देख रहा हूं। हाँ, तीन मिलती हैं। कौन कौन सी तीन मिल गई हैं? कुछ बच्चे कह रहे तीन नहीं मिल पाई, मैं दिखा देता हूं बेटा, तीनों है, तीनों है। हाँ, पकड़ गए, पकड़ गए, बहुत सारे बच्चे पकड़ गए। यस यस यस, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 28, वेरी गुड वेरी गुड। स्टॉप हो गई है, ये वर्ड नहीं पकड़ा था ना ये वर्ड नहीं पकड़ा था ना, स्टॉप हो गई है। स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है, v जीरो है। और कितना चल के जीरो हुई है? ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कहो, डिस्प्लेसमेंट कहो, क्या ही फर्क पड़ता है? सीधी रोड पे ही तो ब्रेक लगाएगा ना, घूमती पे ब्रेक लगाएगा तो फिसल नहीं जाएगा। आपने देखा है कभी कि घूमती पे ब्रेक कोई समझ रहे हो ना बात को? सीधी ही लगा रहा है तो डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो किडनी मांग लेगा क्या भाई? हाँ, क्या ही मांग लेगा तुमसे? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, उत्सव तो मनाया जाएगा और उत्सव में से U आपको दिया हुआ है, S आपको दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है। V जीरो है ना? U कितना गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 28 गिवन है, 28 गिवन है मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट कितनी गिवन है मालिक? डिस्प्लेसमेंट गिवन है 98 मीटर। भाई साहब अब एक बात बताओ, इसके फाइंड की ऐसी की तैसी, आप मुझे बताओ तुमसे क्या ही फाइंड करवा लेगा? ये क्या ही मांग लेगा? क्या ही टू फाइंड क्या होगा? क्या ही मांग सकता है आपसे ये? 5 में से 3 चीजें उसने दे दी हैं, बाकी बची 2। 5 में से 3 चीजें दे चुका है, बाकी बची 2। कौन सी 2 बची? कौन सी 2 बची बता? कौन सी 2 बची बता? एक तो टाइम बचा और एक एक्सेलरेशन बची, हाँ या ना? टी और ए, 2 चीजें बची हैं। यस यस, टी और ए बचे हैं। अब मुझे बता ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें यू भी आता हो, जिसमें एस भी आता हो, जिसमें ए भी आता हो और जिसमें वी भी आता हो। क्या है आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन? क्या है आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन? क्या है कोई ऐसी इक्वेशन आपके पास जिसमें यू वी ए और एस हो? यू वी ए और एस हो, है ना बेटा? सही बात है। किडनी थोड़ी ना मांग लेगा वो, लिवर भी नहीं मांगेगा, दिल मांगेगा, तुम्हारा दिल मांगेगा, दिल। और दिल क्या कह रहा है? दिल कह रहा है कि 5 में से 3 चीजें तो गिवन ही है, बची हुई 2 निकालनी है। और बची हुई 2 निकालने के लिए आपको इक्वेशन चुननी पड़ेगी। तो चुनो इक्वेशन। वी ए एस और यू को मिला के जो इक्वेशन बनती है वो है 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। पुट कर दो, करो पुट। 2 ए कितना है सर? नहीं पता। एस पता है? हां 98 है। वी कितना है? वी सर वो तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर। और यू कितना है सर? वो तो 28 है, 28 का स्क्वायर। सर 28 का स्क्वायर तो हमको आता ही नहीं निकालना, तो निकालना भी नहीं है। मैथ्स सॉल्व करनी सीखा करो, मैथ्स सॉल्व करनी सीखो, मैथ्स से डरो मत। 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो माइनस ही बचेगा यहां पे। और 28 को 2 बार लिख लेंगे, 28 इंटू 28, ठीक है। 2 इंटू 98 को नीचे भेज दो, 2 इंटू 98 चले गए नीचे, तो यहां कौन बच गया? ए बच गया। काटो पीटो आंसर निकालो, क्या आ रहा है? काटो पीटो आंसर निकालो, क्या आ रहा है? करना जरा। 2 1 जा 2, 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 2 आया ना, 28 हो गया। 14 से 14 भी कट गया। ले भैया 28, 28 है ना? कितना आंसर? और क्या बच गया? अरे रुक जाओ, ऊपर वाला तो काटा ही नहीं मैंने, सॉरी ऊपर वाला तो काटा ही नहीं। 2 से कटा तो ये 14 आ गया, ठीक है ना? और 14 7 से ये 14 पे कटा था ना, तो 14 सत्ते हो गया 98, सीधा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 आंसर आ गया। तो ए क्या आया? -4 आया। मैं आपसे सबसे पहली बात ये पूछता हूं, किन किन बच्चों को याद है कि ये माइनस साइन की क्या रेलेवेंस है? ये माइनस साइन की एग्जिस्टेंस क्या है, आप बता सकते हो? ये माइनस साइन की रेलेवेंस क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये माइनस साइन की रेलेवेंस कोई बताएगा मुझे? वाई दिस माइनस साइन अपीयर्स हियर? ये माइनस साइन आया क्यों? देखता हूं कौन बच्चा आंसर करता है, ना रिटार्डेशन है ही नहीं। रिटार्डेशन वाले ये मेरे बच्चे ही नहीं है। रिटार्डेशन वाले ये मेरे बच्चे, ये मुझसे पढ़े ही नहीं है भाई, ये मुझसे पढ़े ही नहीं है। ये रिटार्डेशन लिखने वाले जो हैं, आप मुझसे नहीं पढ़ते हैं बेटा, आप मुझसे नहीं पढ़ाई करते हो, ठीक है? आपका स्वागत है लेकिन मेरी क्लास के अंदर, पर आप मुझसे नहीं पढ़े हुए हो बेटा,
माइनस साइन की शक्ल देख करके रिटार्डेशन बोलने वाला मुझसे नहीं पढ़ता है, या तो स्कूल में कहीं पढ़ता है, या कहीं और से पढ़ता है, या कहीं यूट्यूब से कहीं और से पढ़ रहा है, मेरे से तो नहीं पढ़ रहा है, ये बात पक्की है ना। ना, गलत कॉन्सेप्ट है ये। जो भी आपको ये पढ़ा रहा है कि माइनस साइन देखते ही रिटार्डेशन बोल दो, वो आपको गलत पढ़ा रहा है। माइनस साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ होता है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का लगना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। तो दिस नेगेटिव साइन अपीयर्स फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेलोसिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वेलोसिटी, बस इतना ही कहना होता है, खत्म, और कुछ नहीं है इसका मतलब। रिटार्डेशन वाली बातें मत करा करो यहां, ठीक है? ठीक है भाई, मेरी क्लास में नहीं होती ऐसी बातें, क्योंकि माइनस साइन के साथ क्या मैंने एक्सेलरेशन होती नहीं दिखाई आपको? क्या एक्सेलरेशन के माइनस साइन के साथ मैंने ये माइनस साइन जब आ रहा था तो क्या मैंने स्पीड अप होती नहीं दिखाई आपको? और रिटार्डेशन मैंने आपको तब भी दिखाई है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। तो यानी एक्सेलरेशन के साइन का कुछ लेना देना नहीं है रिटार्डेशन से। एक्सेलरेशन के साइन का नेगेटिव हो जाना इज नॉट रिटार्डेशन। यह बात मैंने आपको अपने थर्ड लेक्चर में बता दी थी, शायद थर्ड लेक्चर नहीं देखा होगा इन्होंने, या लेट ज्वाइन हुए होंगे कुछ लोग, ठीक है ना, लेकिन मुझसे नहीं पढ़ते हो आप, ये बात पक्की है। ये यहां से प्रूव हो गया कि यहां से कुछ नए बच्चे भी आए हैं, तो स्वागत है बेटा आपका, स्वागत है मेरी क्लास में आप सभी का। पहली बार शायद आप मुझसे पढ़ने के लिए आए हो, है ना, तो ही आप ये बात बोल रहे हो कि नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन होता है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया कभी भी, ठीक है? तो स्वागत है नए बच्चों का भी मेरी क्लास में, है ना। आ सकते हो पढ़ने के लिए एनी टाइम। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी चाहिए हो तो मेरी क्लास में मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। बाकी रटा रटाया तो सब जगह पढ़ाई देते हैं लोग, ठीक है। खैर, एक्सेलरेशन माइनस आ गई है, टाइम निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन लगाओगे? टाइम निकालने के लिए कौन सी क्वेश्चन लगाओगे? बोलो यार। V और A भी आ चुका है अब तो, U और T, आपने इनको मिला के कोई क्वेश्चन देखी है क्या? V को, A को, U को और T को मिला के कोई क्वेश्चन आपको आती है क्या? मिला के कोई क्वेश्चन आपको आती है क्या? V को, U को, A को और T को मिला के कोई क्वेश्चन आती है क्या? पहली आती है, बढ़िया। पहली आती है, बढ़िया बढ़िया। V इज इक्वल टू U प्लस AT, बढ़िया। V कितना है? V सर 0 है। U कितना है? U 28 है। एक्सेलरेशन कितनी आई है? एक्सेलरेशन माइनस का 4 आया है। देखो ब्रैकेट के साथ पुट करना जरूरी है, अगर आप डायरेक्टली लिख देते हो ऐसे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट के साथ लगाया करो, प्लस माइनस ऐसे साथ में नहीं आने चाहिए दोनों, ठीक है? ध्यान रखिएगा, स्कूल लेवल पे मार्क्स मत कटवा लेना आपने। 0 इज इक्वल टू 28, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस 40 पुट किया, माइनस 40 उठ के वहां गया तो प्लस 40 हो गया। प्लस 40 28 के बराबर है, तो t निकल के आ गया 28 डिवाइड बाय 4, काटेंगे तो 7 पे कट जाएगा और टाइम आ गया 7 सेकेंड्स। टाइम आ गया 7 सेकेंड्स। टाइम कभी माइनस में नहीं आता, ठीक है ना, टाइम के माइनस होने की कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। 7 सेकेंड आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। समराइज फटाफट से करवा देता हूं। कोई भी सवाल देखो, एनसीईआरटी का, एग्जाम्पलर का, प्रीवियस ईयर का, यूनिट टेस्ट का, मिड टर्म का, फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, फाइनल टर्म का, कहीं का, कोई भी, इवन 11th में भी चैप्टर नंबर 3, अब 2 हो गया, वैसे पहले 3 था, अब चैप्टर नंबर 2 है, नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसका भी कोई भी सवाल अगर आप करो, आप उत्सव से कर सकते हो। 11th की बात कर रहा हूं, 9th का बच्चा 11वीं के सवाल कर सकता है, आज ही खोल देना। जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी खोली थी ना पीछे, आप 11वीं की एनसीईआरटी खोलो और सवाल लगाओ। 11वीं की एनसीईआरटी खोलो, सवाल लगाओ। आप पीडीएफ अवेलेबल है, खोलो और सीधा सवालों पे आ जाओ, और आप सवाल लगा पाओगे उत्सव से। इतना कैपेबल कर देता हूं मैं अपनी क्लास में आए बच्चे को, इतना कैपेबल कि वो कभी भी नहीं अटकेगा, आज भी नहीं अटकेगा और 2 साल बाद भी नहीं अटकेगा। जब भी कभी एक्सेलरेशन देखो, उत्सव लगा दो। लगा दिया। 5 वेरिएबल होते हैं उत्सव में, U, T, V, A और S। ये पांचों को मिला करके 3 इक्वेशनें बनी हुई हैं। चौथी मैंने आपको पढ़ाई भी नहीं, बस लिख दी मैंने आपके सामने। 11th में यूज होती है। बार बार 11th कर रहा हूं क्योंकि 11th पढ़ाता हूं मैं, और पिछले 8 सालों से 11th पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो चौथी मैंने आपको दिखा दी, नई ना लगे, ताकि आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए, बच्चे को फेमिलियर लगे, इसलिए मैंने आपको चौथी भी लिख के दे दी है। स्कूल में मत यूज करना, स्कूल वाली नंबर काट लेगी। ठीक है, स्कूल वाली से मत भिड़ना भाई, ठीक है। 5 में से 3 हमेशा गिवन होंगे, वो कोई भी 3 हो सकते हैं। जैसे इस बार U, S और V थे, A और T को अपने को फाइंड करना था,
है ना, वो भी पता नहीं करना था कि नहीं करना था, वो तो प्रैक्टिस के लिए मैंने उठा लिया सवाल। यहां पे यू टी और वी गिवन थे, एस और ए फाइंड करना था। यहां पे यू ए और वी गिवन थे, टी और एस, यानी हर बार कुछ ना कुछ अलग कॉम्बिनेशन बैठाया है मैंने सवालों का, है ना। ऐसे तीन तीन वेरिएबल हमने ले लिए और बाकी के दो जो थे वो हमने निकाल लिए इक्वेशंस की हेल्प से। अब आपको क्या करना है, आपको आज सोने से पहले, निद्रा लेने से पहले, नींदर आने से पहले आपने इन सवालों को तो रिपीट करना ही करना है। प्लस में आपने एनसीईआरटी के भी सवाल छांटने हैं, यह आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और डीपीपी तो मैंने दी है, जिसको डीएचए बोलते हैं। उस डीएचए के अंदर जितने भी सवाल दिए हुए हैं, जितने भी सवाल दिए हुए हैं, आप उत्सव लगा के करना। चुटकियों में ढूंढ लोगे लैंग्वेज में से, चुटकियों में लैंग्वेज में से पकड़ लोगे कि क्या आपको चाहिए, ठीक है, और क्या आपको निकालना है, किन इक्वेशंस की हेल्प से निकलेगा। जितनी जल्दी फेमिलियर हो जाओगे उतना अच्छा रहेगा। और प्लीज आज का जो दिन है वो वेस्ट मत करना। ऐसा मत करना कि आप इस काम को कल पे टाल दो, मत करना बेटा। मान बात को, मान समझ बात को कि जो चीज आज सीखी है उसे आज ही पक्की करनी है। जो चीज आज सीखा है, आज सोने से पहले इसको पक्का करके सोएंगे, क्योंकि अगर पक्का करके नहीं सोया तो अगले दिन 80% उड़ जाएगा दिमाग से, यह मैं आपको बता दूं। 20% रिटेन रहेगा बस। हम में से किसी की भी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोग कहते हैं ना, अरे भेजे का यूज कर, भेजे का यूज कर। आपको पता है, दिस इज द पुअरेस्ट डिवाइस टू स्टोर मेमोरी। यह मेमोरी रखने के लिए नहीं होता, यह होता है एनालाइज करने के लिए, ध्यान रखना। और हमारे यहां ना उल्टा है, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये उल्टा है। हम इसे यूज करते हैं मेमोराइज करने के लिए, चीजों को रटने के लिए। अरे हार्ड डिस्क थोड़ी है ये, अरे ये मेमोरी कार्ड नहीं है यार, ये एनालिसिस के लिए बेस्ट टूल है। याद रखना इस बात को। ब्रेन को एनालाइज करने के लिए यूज करना। सर फिर याद रखने के लिए क्या करें? कॉपी ले लो, आईपैड ले लो, फोन में नोट कर लो। वो होती है याद करने वाली चीजें, वहां रखी जाती हैं चीजें याद करने के लिए। आपकी कॉपी, आपका रजिस्टर, आपके नोट्स, पीडीएफ्स, आपके चैट्स, जो चैट करते हो वो रह जाती है। इंफॉर्मेशन अगर है वो रह जाएगी आपके पास। तो याद करने के लिए ब्रेन नहीं होता, ब्रेन होता है एनालाइज करने के लिए। और इसीलिए ये पुअरेस्ट डिवाइस है टू स्टोर मेमोरी। आज अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज आज ही इसको रिकॉल करके सोइएगा। कल पर अगर आपने डाला, बोला ना पुअरेस्ट डिवाइस है, 80% मेमोरी उड़ा देगा आपके दिमाग की। 80% मेमोरी उड़ जाएगी। रीड ओनली मेमोरी, कैश मेमोरी होती है ना, सुना है ना, कंप्यूटर में पड़ा होगा, रैम रोम कैश, है ना। तो ये ऐसी ही है, ये वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटिलिटी है इसके अंदर। अभी है, अभी समझ में आया, नया नया सीखा है, नया नया पक गया है वो दिमाग के अंदर। लेकिन पक्का करने के लिए आपको आज रात को रिकॉल करके सोना है। आज रात वेस्ट मत करना, आज रात सो मत जाना जब तक ये उत्सव मना ना लो अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपके सामने बात करता हूं कि ये उत्सव जो है ये आया किधर से। ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आई कहां से? ये जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपने पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये आई किधर से? आपके सिलेबस का पार्ट है ये। इसको बोलते हैं डेरिवेशन करना। जिंदगी में पहली बार आप डेरिवेशन करने जा रहे हो। आज से पहले आपने कभी डेरिवेशन नहीं करी है, कोई इक्वेशन कभी आपने डिराइव करके नहीं निकाली है, तो आपको नहीं पता कि डेरिवेशन क्या होता है, किसी चीज को डिराइव करना क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का और इवन केमिस्ट्री का भी ये एक एसेंशियल पार्ट है। केमिस्ट्री में 9th-10th में नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 11th-12th की केमिस्ट्री में इक्वेशन से डिराइव करनी पड़ती है अपने को, डिड्यूस करनी पड़ती है अपने को। तो डेरिवेशन का मतलब कुछ दिया हुआ है, उसमें से खींच करके कुछ और बाहर निकालना है अपने को। इसे बोलते हैं डिराइव करना चीजें। डेरिवेटिव लेना या डिराइव करने का मतलब होता है अपने पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उनका यूज करके हमने कुछ खींच के बाहर निकालना है, तो उसमें से खींच के बाहर निकालने को बोलते हैं डेरिवेशन, ठीक है। और ये फिजिक्स का एसेंशियल पार्ट है। एसेंशियल पार्ट क्यों बोल रहा हूं? आपको कदम कदम पर डेरिवेशन करनी पड़ती है फिजिक्स में। फिजिक्स के मैं आपको साफ बता दूं, 3 पिलर्स होते हैं फिजिक्स पढ़ने के। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, फिजिक्स पढ़ने के 3 पिलर्स होते हैं। एक, कॉन्सेप्ट्स, कोर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सीखने पड़ते हैं, अप्लाई करके देखने पड़ते हैं। दूसरा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के बिना फिजिक्स नहीं हो पाती है, समझ ही नहीं आएगी, दिमाग में बैठेगी नहीं फिजिक्स। न्यूमेरिकल करते रहोगे तो जिंदा रखोगे फिजिक्स को आप अपने अंदर। और तीसरी चीज होती है डेरिवेशन, इसके बिना फिजिक्स अधूरी है।
तो ये 3 पिलर के ऊपर फिजिक्स खड़ी है, याद रखना हमेशा, ठीक है। और अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता रहा हूं, पिछले 11 सालों के, और 12वां साल ये चल रहा है कि फिजिक्स जब तक रहेगी ये 3 पिलर पे खड़ी रहेगी। क्या क्या बोला? कोर कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन। आप चाहे 11th में चले जाओ, आप चाहे 12th में चले जाओ, आप चाहे कॉलेज में चले, मैं तो कॉलेज में फिजिक्स पढ़ी है, मैंने तो कॉलेज में भी फिजिक्स पढ़ी है। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स थी मेरे, क्योंकि मैं बीटेक हूं, इंजीनियर हूं मैं, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी फिजिक्स पढ़ी, सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी फिजिक्स पढ़ी। इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग फिजिक्स पार्ट 1, इंजीनियरिंग फिजिक्स पार्ट 2, वहां भी डेरिवेशन थी भाई, लंबी लंबी। तो डेरिवेशन इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ फिजिक्स। आपको ये आज से इंट्रोड्यूस होने जा रही है, आप इसको इंट्रोड्यूस हो रहे हो, ये आपको इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसके साथ गठबंधन कर लेना, जरा जोड़ी बना लेना, जरा प्रेम भाव रखना इसके साथ, क्योंकि ये आपके साथ लंबा रहने वाली है। ये डेरिवेशन वाली चीजें आपके साथ लंबा रहेंगी, कदम कदम पर, चैप्टर चैप्टर में जाकर के आपको इक्वेशन से डिराइव करके निकालनी पड़ती है। ये एसेंशियल पार्ट है, ये प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम लोग डेरिवेशन करनी। जो पहला मेथड है डेरिवेशन का, जो फर्स्ट मेथड है डेरिवेशन का, दो डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, मतलब 2 टाइप की डेरिवेशन आपके सिलेबस में है। उसमें से एक है एल्जेब्रिक डेरिवेशन, एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं इसको। स्कूल में कौन सा पूछा जाएगा डिपेंड करता है मैडम ने कौन सा करवाया है। कोई कोई मैडम दोनों मेथड करवाती है, कोई कोई मैडम दोनों में से एक मेथड करवाती है। मैं दोनों करवाता हूं शुरू से, क्योंकि मुझे पता है हर तरीके का बच्चा, और वो स्ट्रगल करेगा स्कूल में, वो स्ट्रगल करेगा अगर मैंने कोई भी मेथड नहीं करवाया तो। मान लो मैं अल्जेब्रिक मेथड नहीं करवाता, स्कूल में अल्जेब्रिक मेथड से पूछ लिया जाए, तो वो आके किसकी गर्दन पकड़ेगा? मेरी। बोलेगा सर आपने करवाया ही नहीं, स्कूल में आया हुआ है। होगा यार, मैं अकाउंटेबल हूं उसके लिए, मैं जिम्मेवारी लेता हूं ना उस चीज के लिए, तो मैं तो करवाऊंगा। और दूसरा मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो 2 मेथड है टोटल। आज हम कोशिश करेंगे ग्राफिकल मेथड करने की, लेकिन मैं आप पर जोर नहीं डालूंगा। हम इस ग्राफिकल मेथड को नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूं, इसको अभी हटा देता हूं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आज हम नहीं करेंगे, वैसे भी लंबा है ये ग्राफिकल मेथड, वैसे भी लंबा है, ठीक है। तो आज नहीं करेंगे इसको, आज हम सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक मेथड करेंगे और इसके बाद क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर, ठीक है। देखो, आप इन इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हो। डिराइव करने का मतलब होता है खींच के निकालना है किसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन में से। पहले से कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, उसमें से आपको एक खींच के निकालनी है। तो कैसे आएगी? सुनिएगा। पहली बात तो बच्चा गलती क्या करता है मैं आपको बताता हूं। बच्चा सबसे पहली गलती पता क्या करता है? बच्चा शुरू ही इन इक्वेशन से करता है डिराइव करना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा शुरू ही इन इक्वेशन से कर देता है ड्राइव करना, फिर कहीं और पहुंच जाता है। वो स्टार्ट ही यहीं से करता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का ड्राइव करना है, ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लिख दिया, उसके बाद कुछ करने लगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, इससे शुरू नहीं करना, इस पे खत्म करना है। इस पे शुरू नहीं करना, इस पे खत्म करना। यानी आपका फाइनल आंसर शुड बी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहां से शुरू नहीं करना या खत्म करना है, ठीक है। और आपका फाइनल आंसर शुड बी, ये नीचे आ जा थोड़े सा, हाँ। आपका फाइनल आंसर होना चाहिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। मैंने देखी है ना कॉपीज, चेक करते हुए, स्कूल में पढ़ाया है, नॉर्मल कोचिंग में भी पढ़ाया ऑफलाइन। तो मेरे पास शीटें आती थी चेक होने के लिए, मोटी मोटी बंडल के बंडल आते थे। क्लास टीचर था मैं, क्लास 9th का। मैंने शायद आपको ये बात बताई हुई है, क्लास 9वीं का मैं क्लास टीचर था। तो मैं 9th और 10th दोनों पढ़ाता था। 3 बैच 9th के, 3 बैच 10th के, स्कूल की बात कर रहा हूं। और स्कूल के अंदर एक क्लास में 50 बच्चे होते थे। तो लगभग 150 बच्चे मैंने 9वीं के पढ़ाए पहले साल, और 150 बच्चे 10वीं के पढ़ाए पहले साल। अपने टीचिंग करियर ही मैंने इतने सारे बच्चों के साथ शुरू किया था। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का एक्सपीरियंस मेरे को उस टाइम पर मिला पेपर चेक करने का। बंडल के बंडल ऐसे आते थे चेक होने के लिए, और टेस्ट भी बहुत होते थे भाई। यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, है ना। एफए ऐसे होता था पहले के, 2 एफए होते थे, 2 ऐसे होते थे। मिड टर्म एग्जाम होता था, प्री बोर्ड होता था 10th वालों का, 9th का तो नहीं, प्री बोर्ड होता था 10th का। फिर प्री बोर्ड 2 होता था, फिर उनमें से कुछ फेल हो जाया करते थे, उनका प्री बोर्ड 3 होता था। तो ऐसे करके बहुत सारे पेपर आते थे चेक होने के लिए। तो मैंने देखे हैं बच्चों की जो कॉपियां ना देखी हैं, उसमें बोलते हैं कि डिराइव करनी है इक्वेशन, वो इक्वेशन से शुरू कर रहे होते हैं। शुरू नहीं करना, खत्म करना है वहां पर, समझिएगा बात को, ठीक है। तो शुरू कहां से करना है सर? सवाल ये उठता है कि स्टार्ट कहां से करें सर? तो स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन को। हर इक्वेशन के स्टार्ट करने का अलग तरीका है, ये मैं आपको बता दूं। डेरिवेशन में ऐसा ही होता है,
हर इक्वेशन को जब भी निकाला जाता है कहीं और से लेके आते हैं और वहां तक पहुंचते हैं, कहीं और से बात चलती है और वहां तक पहुंचाई जाती है बात। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने जब पहली इक्वेशन डिराइव करनी है तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यही है ना, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, हाँ है। तो t को ले जाओ और a से मल्टीप्लाई कर दे, t को ले जाके a से मल्टीप्लाई कर दे, ये a मल्टीप्लाई बाय t बन गया इज इक्वल टू ये v माइनस यू आ गया आरएचएस में, आरएचएस में क्या आ गया, v माइनस यू आ गया, डन। ये माइनस यू को उठा के यहां ले जाओगे तो हो जाएगा u प्लस a मल्टीप्लाई t से इज इक्वल टू v। आप चेक करो, अगर LHS RHS के इक्वल है तो RHS भी तो LHS के इक्वल होगा, यानी v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी इज हेंस डिराइव्ड। आया समझ में, आया समझ में, बहुत इजी था। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे न्यूमेरिकल करते टाइम सर आप यही लगा लेते, आपने ये क्यों लगाया? अरे एक ही बात है, एक ही बात है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आया ये जब पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही आई है बच्चे। ठीक है, तो ये ना लगा करके ये क्यों लगवा रहा था मैं तुझसे? मैं इसलिए लगवा रहा था ताकि आप फेमिलियर हो जाओ तीनों इक्वेशन से। और एक बात बताऊं, इसको तो आप ट्रीट करते हो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, क्या आप इस इक्वेशन को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ट्रीट करोगे क्या? ये लॉजिकल बात बोल रहा हूं आपके सामने, और फिजिक्स वाला ही कर सकता है ऐसी बातें, बाकी को समझ में भी नहीं आएगी बाकी को इतना डीप लॉजिक समझ में भी नहीं आएगा। आप एक बात बताओ, आप इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कह सकते हो क्या? इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कह सकते हो क्या? इसको तो आप फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलोगे, या इनिशियल का बोलोगे, एक्सेलरेशन का बोलोगे, या टाइम का बोलोगे, चारों का फॉर्मूला हो सकता है। ये तो इक्वेशन है ना। अरे ये इक्वेशन है, आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसमें क्या निकलता था? a और b जो मर्जी निकाल लो, जब जिसका मन करे वो निकाल लो। तो इसको आइडेंटिटी बोलते हैं या फिर इसको इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कुछ भी निकाल सकते हैं चारों में से बात ही है। ठीक है, चलो, तो कोर डिफरेंस है दोनों के बीच में। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन की। सर इकट्ठे बात करोगे क्या? हां, इकट्ठे बात करेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों के शुरू के स्टेप्स सेम है। आपको दूसरी इक्वेशन ड्राइव करनी है, शुरू के स्टेप सेम है। आपको तीसरी ड्राइव करनी है, शुरू के स्टेप सेम है। अच्छा, शुरू के सेम है, ठीक है, शुरू के सेम है। तो एक काम करते हैं, हम एक ही बार लिखेंगे, टाइम पास क्यों करना, इतना टाइम अपने पास है भी नहीं पास करने के लिए, है ना। तो मैं शुरू के जो स्टेप्स है वो यहां बीच में लिखता हूं, उसके बाद इस वाले के इधर लिखूंगा, इस वाले के इधर लिखूंगा। चलेगा आपको? चलेगा, शुरू करते हैं फिर। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट कहां से होती है कहानी? स्टार्ट होती है वेलोसिटी के फॉर्मूले से। वेलोसिटी के फॉर्मूले से? हां, वेलोसिटी के फॉर्मूले से। क्या होता है बेटा? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। सर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। सुना था क्या नहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, यही है। बढ़िया, इसको ले ले इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एवरेज है ना, वी एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखते हैं, टाइम को टी से। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सुन, एक फॉर्मूला और भी होता है एवरेज वेलोसिटी का। सर उसको कहां यूज करते हैं? उसको सिर्फ डेरिवेशन में यूज करते हैं, और कहीं यूज मत करना, स्कूल वाली गर्दन से पकड़ लेगी। अगर ये वाला फॉर्मूला वहां यूज कर लिया तो ये सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन के लिए आता है। एक चाबी के रूप में आएगा, चाबी खोलेगा, ताला खोलेगा और चाबी चली जाएगी वापस, समझ गए ना तो ये वाला जो फॉर्मूला 11th में ज्यादा यूज करते हैं, 9th में सिर्फ यही यूज होगा जहां आपकी डेरिवेशन हो रही है, अदरवाइज इसको मत लगाना। स्कूल वाली गुद्दी से पकड़ लेगी ऐसे आगे, ये क्या लगा दिया तूने, ये क्या लगाया है, क्या लिखा है, कहां से आया ये, तो ये मत करना। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम ही है आपके लिए। लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला जो है एवरेज वेलोसिटी का ही, वो होता है u प्लस v ओवर 2, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है किसका? एवरेज वेलोसिटी का ही। सर पहले कभी नहीं बताया आपने, भाई यूज ही नहीं होता, क्यों बताऊं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, कैसे बता दूं मैं, बता। पहले भी नहीं था कभी एनसीईआरटी में, सिर्फ डेरिवेशनों के लिए आता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है सदा के लिए। ठीक है, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। डन। ठीक है, अच्छा अब आगे सुनो, क्या दोनों के एलएचएस सेम है? हाँ सर, हाँ सेम है। एवरेज वेलोसिटी ये भी है, एवरेज ये भी है। हाँ, वाह भाई वाह। तो क्या दोनों के आरएचएस भी सेम हो सकते हैं? बिल्कुल।
बिल्कुल हो सकते हैं। अगर बेटा एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी तो सेम ही होगा। हाँ, तो फिर अब काम करते हैं, हम इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग 1 and 2। इक्वेट करने के बाद जो आपको दिखेगा वो ये दिखेगा कि जब एलएचएस इक्वल हो सकते हैं तो आरएचएस भी इक्वल हो सकते हैं, यानी एस डिवाइड बाय टी बराबर हो सकता है यू प्लस वी बाय 2 के। और मैं आपको एक बात बताऊं, यही फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है जो मैंने डिराइव नहीं करनी थी लेकिन हो गई। ठीक है, ये देख, नाप ले क्या लिखा है, एस बाय टी इज इक्वल यू प्लस वी बाय 2। एस बाय टी इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे ही आती है। ठीक है, खैर इसको अपन निकाल नहीं रहे हैं, वो तो मैंने ऐसे डब्बा बंद कर दिया था, हटा देता हूं इस डब्बे को, हट। ये हमारी बिचोलिया इक्वेशन है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बिचोलिया समझते हो क्या होता है, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, या मेटा इक्वेशन भी कह सकते हैं आप इसको। मेटा का मतलब होता है बीच में आया हुआ कोई, है ना, बीच का जोड़ने वाला, कनेक्टर। तो ये कनेक्टर इक्वेशन है, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, आपको इसी से इसकी तरफ चलना है और इसी से इसकी तरफ चलना है। तो कैसे चलेंगे सर, कैसे चलेंगे, यहां से यहां कैसे मूव करूं, यहां से यहां कैसे मूव करूं। ध्यान से सुन बेटा, अगर तुझे यहां से यहां मूव करना है, तो कोई एक चीज इसमें से हटानी पड़ेगी जो इसमें नहीं है। क्या बोला सर, क्या किसमें क्या नहीं है, सुन ध्यान से सुन। मैं ये बोल रहा हूं कि इसमें से तुझे एक चीज हटानी पड़ेगी जो इसमें नहीं है। अच्छा सर, आप ये कह रहे हो कि इसमें कोई नहीं है, वो यहां से हटाना पड़ेगा। हां, यहां से हटाना पड़ेगा, और वही काम इधर भी करना पड़ेगा। यहां से भी हम वही काम करेंगे। अगर इधर से इधर चलना है तो एक ऐसी चीज जो इसमें नहीं है वो यहां से हटानी पड़ेगी। इस बिचोलिया इक्वेशन में से, इस कनेक्टर इक्वेशन में से उसको हटाना पड़ेगा जो यहां नहीं है। सर समझ में आ गया, यहां तो v नहीं है, तो यहां से आपको v हटाना पड़ेगा। v हटेगा कैसे, अब करेंगे बात। और यहां से यहां जाने के लिए आपको t हटाना पड़ेगा। टाइम, इसके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो जल्दी सुनो इस बात को कि टाइम नहीं है, यहां से आपको टाइम उड़ाना पड़ेगा, तब हम वहां तक पहुंचेंगे। तो सर पहुंचा दें, बिल्कुल, आओ पहुंचाते हैं, आओ पहुंचाया जाए, फिर आ जाओ पहुंचाते हैं। हाँ, इधर से v उड़ाना है, हाँ सर उड़ाना है। v कैसे उड़ेगा, v उड़ेगा पहली इक्वेशन से। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी उठा करके हम v की जगह पे रख देंगे। सर ये बस ऐसे ही करना है, हाँ ऐसे ही करना है, तो मैं करके दिखाता हूं। देख, s डिवाइड बाय t इज इक्वल टू u तो है ही पहले से, हाँ, प्लस v नहीं लिखना आपको, अब v मत लिखना, v आपको फर्स्ट इक्वेशन से उठा के रख देना है। तो u तो था ही, प्लस में u प्लस एटी और आ गया, डिवाइड बाय 2 आ गया। समझो इस चीज को। सर ये दो यू कैसे अबे एक तो पहले से था ना, दो यू कैसे आ गए, क्या सवाल है, एक तो पहले से था, दूसरा वाला v लेके आया, v के में भी तो u प्लस एटी है ना, तो वो भी आ गया यहां पर। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं, अब आगे सुनो। u प्लस यू क्या होता है, 2u, तो s बाय टी इज इक्वल टू u प्लस यू 2u प्लस ए इंटू टी, है ना। और ये जो 2 है ना, इसको आधा आधा तोड़ के भी लिख सकते हैं हम ऐसे, या नहीं, इसको आधा आधा, कुछ यहां लिख लू कुछ यहां लिख लू, कर सकता हूं कि नहीं। अरे भाई नीचे 2 था, u प्लस यू क्या है, 2u है, a इंटू टी यहां पे लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 है, हाँ, तो 2 को आधा आधा तोड़ के भी तो लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स है ये तो, कॉमन डिनोमिनेटर ही तो है। 2 से 2 गया, t जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो t को आओ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, s इज इक्वल टू, t जाएगा मल्टीप्लाई होने पहले u से, तो u के साथ t मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा ut, प्लस t इनके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा a t डिवाइड बाय 2। हाँ या ना, समझ पा रहे हो, ये t गया u से मल्टीप्लाई हुआ, t गया और a इंटू टी से मल्टीप्लाई होके a t बन गया, ATT डिवाइड बाय 2। अब ये टी मिलके टी स्क्वायर हो गया, और यूटी ऐसा का ऐसा है, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। डिवाइड बाय 2 करना या हाफ लिखना एक ही बात होती है। अरे किसी चीज को हाफ कर देना, या किसी चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, एक ही तो बात है, ये भी तो 2 है और ये भी तो 2 है।
हाँ या ना, इतनी तो मैथ आती ही होगी मालिक, है ना। तो 2 से डिवाइड करना या हाफ लिख देना, बात एक ही है। डन। सिर्फ शुरू के स्टेप सेम है, नीचे जो है वो चीज अलग है, फिर नीचे चीज थोड़ी सी चेंज है। आओ उधर भी चलते हैं। अब थर्ड इक्वेशन को भी आओ डिराइव करते हैं भाई। इसमें इस इक्वेशन में एक ऐसी चीज है जो हमें यहां नहीं चाहिए, वो कौन है? वो टी है। तो टी उड़ाना पड़ेगा। टी कहां है? ये रहा। टी उड़ाना पड़ेगा यहां से। कैसे उड़ेगा? कैसे उड़ाएं इस टी को? सुन, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s इज इक्वल टू, ये तो ऐसे कैसे लिखा हुआ ना, u प्लस वी बाय 2 और इन टू में t। कैसे लिख सकता हूं? सोचो और बताओ। अरे ये t गया है, मल्टीप्लाई हो गया, और तो कुछ नहीं है। s बाय टी था ना, t जाके वहां मल्टीप्लाई हुआ तो s यहां रह गया, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इन टू में t। ठीक। अब इस t को उड़ाना है अपन ने, तो t उड़ेगा कैसे? टी को कहां से उड़ाएं? टी को फिर से उड़ाएंगे हम फर्स्ट इक्वेशन से। सर फर्स्ट इक्वेशन से कैसे उड़ेगा? देख, हम टी को ले जाएंगे ए की जगह और ए को ले जाएंगे टी की जगह, यानी इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या चालाकी करी सर आपने। यू आर वेरी चालाक ब्रो। आप टी की जगह ए की जगह टी इंटरचेंज कर दोगे? हां कर देंगे, हां कर देंगे। तो यह बन जाएगा s इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय 2, और टी की जगह पर क्या लिखेंगे? टी को वहां भेज, ए को नीचे ले आ, टी को वहां भेज, ए को नीचे ले आ, वी माइनस यू बाय ए, वी माइनस यू बाय ए। क्लियर हुआ? फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर रहे हैं दोनों बार। यहां पर v उड़ाने के लिए पहली इक्वेशन का यूज किया है ना, यहां पर v उड़ाने के लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं आपके लिए ताकि बाद में आपको याद रहे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, पहली इक्वेशन का यूज किया गया यहां पर, ठीक है ना। और वहां पे क्या किया गया है? यहां पे क्या किया गया? यहां पर t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए का यूज किया गया है इस जगह पर, ठीक है ना। एरो से दिखा रहा हूं, आप साइड में दिखा सकते हो, आपके पास तो पूरा पेज होगा, मैंने तो एक ही पेज में तीनों दिखाने हैं, ठीक है ना। तो टी आप v माइनस यू बाय ए पुट कर सकते हो। कर दिया, कर दिया। आगे सुन, अब आगे सुन, s इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, दिख रहा है? हां सर दिख रहा है। v प्लस यू v माइनस यू डिवाइड बाय 2a। बोल भाई, v प्लस यू v माइनस यू डिवाइड बाय 2a, और ये 2a गया, ये 2a गया और s से मल्टीप्लाई हो गया। जब 2a जाके s से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 2as इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, यानी v प्लस यू v माइनस यू क्या होगा? v प्लस यू है और v माइनस यू है तो इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो v प्लस यू और v माइनस यू, a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग गई और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। यहां से तीसरी इक्वेशन भी क्या हो गई बेटा? डिराइव हो गई। थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गई? डिराइव हो गई। ठीक है, अब देख, मैंने बहुत तसल्ली लगा करके, चैट बंद करके, आराम से हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए काम किया है। लगभग 22 मिनट दिखा रहा है, यहां पर लग गए हैं 3 इक्वेशनों को डिराइव करने में। मैंने इतना आराम आराम से तैयारी के साथ और बिल्कुल धीरे धीरे चीजों को समझाया है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये तेरी ड्यूटी बनती है कि तू इन चीजों को अपने पास रिटेन रखे, क्योंकि ये पुअरेस्ट डिवाइस टू स्टोर मेमोरी है और बेस्ट डिवाइस टू एनालाइज है। तो एनालिसिस के लिए इसका खूब यूज करें, लेकिन स्टोरेज के लिए आपकी नोटबुक जरूरी है। तो नोटबुक में नोट करके सोना जरूरी है, और सिर्फ नोट नहीं करना, अपने हाथ से करके देखना, टेपा टेपी नहीं करना कि भाई नोट्स खुले हुए हैं सामने स्क्रीन पे और आपने लिखना शुरू कर दिया ऐसे देख देख के। ये काम नहीं करना। आप किसी को दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हो। इस टाइम पे कोई आपको देख पा रहा है क्या कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नहीं ना। आप अपनी इच्छा से आते हो पीडब्ल्यू पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको यहां पर पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको टीचरों के साथ एक कनेक्ट फील होता है। टीचर ऐसा लगता है जैसे ये हम सफर हैं, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, हमारे साथ खड़े रहने वाले लोग हैं। तो उनकी आप पूरी बात नहीं मानोगे क्या? तो मानना भाई, ठीक है। आपसे होप है, आपसे एक्सपेक्टेशन है इस चीज की कि यार आपको कोई नहीं देख रहा इस टाइम पर कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो, आपका मन है, आप इसलिए पढ़ रहे हो, आपका मन करता है पढ़ाई करने का, तो इसलिए पढ़ाई कर रहा है भाई, है ना। तो वो काम आपको पूरे एंड तक करना है, सिर्फ लेक्चर देखने का काम नहीं करना। आपको लेक्चर देखने के बाद नोट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं
खासकर डेरिवेशन तो देखो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ये लिखे बिना आपको लगता है ये आगे बढ़ पाएगी? ये पल्ले ही नहीं पड़ेगी। आप इसको खुद से लिख पाओगे क्या? नहीं, पहली बार में आपको टेप के ही लिखना है। जब पहली बार इस डेरिवेशन को, क्योंकि आज पहली बार आप डेरिवेशन देख रहे हो, तो पहली बार जब डेरिवेशन करो तो टेप के करो और याद करते करते करो। ये स्टेप कहां से आया था, अच्छा ये तो उधर से आया था, ये कहां से आया था, अच्छा ये तो वहां से आया था, ये तो इधर से लेकर के आया। तो ये करना पड़ता है। ये करने के बाद एक बार आपने रफ कॉपी में रिपीट करना है। एक बार देखो, पहली वाली में कुछ नहीं है, पहली वाली तो बहुत सिंपल है। ये आपको रिपीट करनी पड़ेगी, जिसके शुरू के 4 स्टेप सेम है, उसके बाद इनका रास्ता अलग अलग हो जाता है। तो ये आपको कम से कम एक नहीं तो 2 बार, एक बार तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे जो आपकी नोट्स की कॉपी है, एक बार रफ कॉपी में भी लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। बस ये आपका होमवर्क है। आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कैसी लगी आज की क्लास एक बार जरूर बताना। और होमवर्क यार सीधा सीधा यही है आप लोग के लिए कि आप नोट्स सोने से पहले कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिस उत्सव की खासकर, है ना, एक्सेलरेशन की खासकर सोने से पहले खत्म करोगे, और डेरिवेशन कम से कम 2 बार लिख करके सोगे। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही। मजा आया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना यार, सच बात है ना कि आपको सच में कोई देखने वाला नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। रोज आकर के मम्मी तो नहीं पीछे खड़ी हो जाती है ऐसे, क्या पढ़ रहा है, दिखा मुझे क्या पढ़ रहा। नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन नहीं जा रहे हो, आप घर पे पढ़ रहे हो, तो आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो। टीचर भी नहीं है सर्वेलांस करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा भी सर के ऊपर नहीं है आपके कोई। ऑफलाइन के अंदर तो होता है ना, टीचर घूम रहा होता है, हाँ भाई क्या लिखा, ये क्या लिख रहा है, गलत लिख रहा है, स्पेलिंग गलत है, ठीक से लिख क्या वहां तो उंगली हुई रहती है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको संभालना पड़ेगा, और आपको संभालना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीजों के लिए मैं हूं। ठीक है, बाकी चीजों के लिए तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुझे प्रैक्टिस चाहिए, मैं करवाऊंगा। तुझे सवाल चाहिए, मैं करने के लिए दूंगा। ठीक है, आज का डीएचए जरूर करना, आपकी उत्सव वाली प्रैक्टिस पक्का हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।